4 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए और जो परिणाम आए हैं वही परिणाम रामगढ़ में भी आएगा और भारी मतों से हमारे उम्मीदवार बजरंगी महतो जी चुनाव जीतने जा रहे हैं। दल के विरोध में, भाजपा के विरोध में आज उसकी गोद में बैठे हैं जाकर और माननीय बाबूलाल जी प्रतिपक्ष के नेता के रूप में अपने को देखना चाहते हैं। तो इनमें अगर राज्य के प्रति अगर इनकी सोच है तो इन्हें इस्तीफा देकर फिर से चुनाव जीत कर आना चाहिए। राज्यपाल ने जो अभिभाषण पढ़ा, बड़ी राशि खर्च होती है और इसका सदुपयोग हो और जनहित की बातें हो, राज्य के विकास की बातें हो और विपक्ष की जो भी जिज्ञासाएं हैं, जो भी सवाल है, उसके लिए पूरी तरह से हम ट्रेजरी बेंच के लोग, हम सभी माननीय मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्रीगण हम तैयार होकर आते हैं। लेकिन विडंबना है कि विपक्ष के द्वारा हमेशा सदन को बाधित किया जाता रहा है। मैं आपके माध्यम से ये बजट सत्र है, काफ़ी महत्वपूर्ण सत्र है। मैं अपील करना चाहूँगा विपक्ष के साथियों से कि सकारात्मक भूमिका में अपनी जो उनकी जिम्मेदारी है उसको निभाने का काम करें और सदन सुचारू रूप से चले, यही मेरी अपील होगी। व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने बहुत सवाल किए, लॉ एंड ऑर्डर ही मेन उनका मोटिव रहेगा। कल देखिए उनका मुद्दा सिर्फ रहता है, उनके पास सिर्फ लाइमलाइट में रहना, जनहित से उनको कोई लेना देना नहीं है। जो बातें हैं वो बैठकर की जा सकती हैं, सदन के अंदर की जा सकती है, सदन के अंदर उन्हें जवाब मिल सकता है। लेकिन ये हंगामा करके चाहते हैं कि हम अपना चेहरा चमकाएं, तो ये तो सदन आहूत सदन के बाहर हंगामा करने के लिए नहीं होता है। सदन आहूत होता है सदन के अंदर बातें रखने के लिए। वो सारी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री से लेकर सभी हमारे संसदीय कार्य मंत्री और हम मंत्रीगण सभी लोग तैयार हैं। आप सदन के अंदर आप बातों को उठाएं और उनका जवाब उन्हें दिया जाएगा। देखिए मैंने कहा योगेंद्र साहब क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं ये उनका अपना व्यक्तिगत ये है। हम यही कह रहे हैं कि जो भी जिनकी भी जिज्ञासाएं हैं और जिनके भी जो भी सवाल हैं उन सभी सवालों के जवाब से संतुष्ट करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। रामगढ़ में जो पोलिंग हो रहा है कितने आश्वस्त? देखिए हम जो मैंने बार बार कहा है इस सवाल के जवाब में कि जो 4 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए और जो परिणाम आए हैं वही परिणाम रामगढ़ में भी आएगा और भारी मतों से हमारे उम्मीदवार बजरंगी महतो जी चुनाव जीतने जा रहे हैं। एक छोटा सा सवाल, इतने सम्मानित, इतने वरिष्ठ हैं, मुझसे कहना अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ उनकी स्थिति सही नहीं है, संतुलित नहीं है। वो जो भी कहते हैं, अब एक कहा जाए तो ऐसे अच्छी मानसिक जो उनकी स्थिति है उसमें नहीं कहते हैं। वो अब थोड़े बौखलाए हुए हैं क्योंकि 3 साल से इंतजार कर रहे थे जिस चीज़ का वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। वो नेता प्रतिपक्ष की ओर, कुर्सी की ओर बहुत कहा जाए तो बहुत आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं, लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो वो उनकी बातें इस तरह की होंगी ही, उनकी बातों से राज्यपाल ने जो अभिभाषण सुझाव देना यही चाहेंगे। देखिए हमारे माननीय, मैं तो पहली बार का विधायक हूँ, मंत्री हूँ, ये तो बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और राज्य के प्रति अगर इनकी संवेदना है माननीय बाबूलाल जी की, तो ये जिस दल से चुनाव जीत कर आए, जनता ने जो इन्हें अपना मैंडेट दिया था, जिस दल के विरोध में, भाजपा के विरोध में, आज उसकी गोद में बैठे हैं जाकर और माननीय बाबूलाल जी प्रतिपक्ष के नेता के रूप में अपने को देखना चाहते हैं। तो इनमें अगर राज्य के प्रति अगर इनकी सोच है तो इन्हें इस्तीफा देकर फिर से चुनाव जीत कर आना चाहिए। राज्यपाल ने जो अभिभाषण पढ़ा, आज ये भी कह देना, मैं तो कहता हूँ कि राज्यपाल का अभिभाषण सभी जानते हैं क्या होता है और राज्यपाल के अभिभाषण में अगर कहीं से भी कोई ऐसा लगा हो कि जो इस राज्य में नहीं हो रहा हो, जो योजनाएं हमारे सरकार के द्वारा चलाई जा रही है जनहित में, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए जो काम किए जा रहे हैं, वो सारी बातें राज्यपाल महोदय ने पढ़ी है और ये चर्चा इस पर होगी। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।